अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। अभी हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। तो आज जो है ना गीगा मॉल विज़िट करेंगे, देखेंगे कि वो कैसा है। काफ़ी उसकी धूम सुनी है और लास्ट ईयर जब मैं आई थी तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप गीगा मॉल ज़रूर जाएं, लेकिन उस वक्त टाइम कम था तो मैं नहीं जा पाई थी। और अभी मैं सोच रही थी कि लास्ट ईयर जो है हमने काफ़ी जगह घूमी थी। इस दफ़ा जो है मेरा घूमने का कोई ख़ास इरादा तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ इस तरह का प्लान बनता है तो वो मैं साथ साथ शेयर कर दूँगी। लास्ट ईयर जो मैंने व्लॉग्स बनाए थे यूके जाकर फिर शेयर किए थे, क्योंकि इंटरनेट का बहुत ज़्यादा मसला था। लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन उस तरह नहीं है। 3-3 4-4 दिन नेट बंद होता था, लेकिन इस दफ़ा जो है कभी हो जाती है प्रॉब्लम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो इसलिए मैं साथ साथ व्लॉग्स शेयर कर रही हूँ। 2-4 दिनों का गैप हो जाता है, लेकिन ये है कि कर लेती हूँ। लास्ट ईयर हम गए थे खेवड़ा, जो सॉल्ट माइन है वो, पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम इस्लामाबाद, और फैसल मस्जिद भी गए थे, सेंटोरस मॉल गए थे। तो आज हम जाएंगे गीगा मॉल। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि देखेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ है। सेंटोरस मॉल जो है काफ़ी बिजी था लास्ट ईयर जब हम गए थे। तो आज अगर मेरा जाना हुआ तो मैं व्लॉग वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ईयर मैंने शेयर किया था। तो ज़ाहिर शॉपिंग सेंटर है तो शॉपिंग से ही रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो वैसे भी मुझे थोड़ा डर लग रहा है, नर्वस हूँ। यूके में मेरा थोड़ी सी रूटीन बन गई है तो इतना फील नहीं होता। यहाँ पाकिस्तान में अभी मुझे डर लगता है रिकॉर्डिंग करते हुए। तो इसलिए ना देखूँगी, अगर मैं कर पाई थोड़ा बहुत रिकॉर्ड गीगा मॉल में तो वो मैं करूँगी, क्योंकि कई दफ़ा जो है कई जगहों पर आपको वीडियो रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं होती। तो देखूँगी कि मुझे वहाँ पर इजाज़त मिलती है या नहीं। अगर मिली है तो फिर मैं वो आपसे शेयर करूँगी। इस दफ़ा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बिल्कुल दिल नहीं करता बाहर निकलने का। पिछले साल जब मैं आई थी ना तो उस वक्त ये था कि 1-2 दिन छोड़ के बारिश हो जाती थी तो थोड़ा-सा बेहतर हो जाता था। इस दफ़ा बारिशें थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता बाहर निकलने का। फाइनली हम अपने मंज़िल पर पहुंच चुके हैं, और गीगा मॉल की अपनी जो है पार्किंग है तो फ्री है, कोई उसके चार्जेस वगैरह नहीं है। बेसमेंट में है। यहाँ से हमने यू टर्न लिया था तो फिर सीधा आगे जाएं तो वहाँ से आप लेफ़्ट साइड पर वो आपको गाइड भी कर रहे होते हैं साथ, तो वहाँ से जो है ना फिर आप गाड़ी पार्क करके आराम से गीगा मॉल में जाएं और शॉपिंग करें। गीगा मॉल की जो पार्किंग है, मुझे था कि शायद वो कुछ चार्जेस वगैरह होंगे, लेकिन पार्किंग फ्री है। तो फिर एंट्रेंस जो है वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा था कि आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं करें, अंदर जाकर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चेकिंग वगैरह काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये चेकिंग हर जगह ही होती है, तो सेफ्टी के लिए ये अच्छी चीज़ है। तो काफ़ी मुझे ये सिस्टम इनका अच्छा लगा है। अंदर बहुत साफ़ सुथरा है, काफ़ी नाइस है, लेकिन मुझे अभी थोड़ा डर लग रहा था तो इसलिए कैमरा ज़्यादा मैंने हाई नहीं किया। अंदर जाते साथ ही सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ी है वो बुक स्टॉल था। तो मुझे बुक्स बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पर सारी इंग्लिश बुक्स थी, तो मैं ढूंढ रही थी कोई उर्दू की बुक्स मिले, तो वो मुझे यहाँ पर अभी नज़र नहीं आई। तो देखते हैं कि क्या कुछ है। मैं सिर्फ घूमूंगी, इरादा नहीं है ज़्यादा शॉपिंग का, लेकिन हस्बैंड ने कहा है कि आज तुम्हारा दिन है, जो लेना है वो ले लो। तो फिर देखेंगे कि मैं कुछ शॉपिंग करती हूँ या नहीं। तो शॉपिंग की भी तो मैं इस व्लॉग में नहीं शेयर करूँगी, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे फ्लोर्स का डिटेल्स जो है वो लिखी हुई है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जहाँ पर आपने जाना है वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक्सप्लोर करना था, तो मेरी कोशिश थी कि मैं सारे फ्लोर्स पर जाऊँ और चेक करूँ कि क्या कुछ है और किस तरह का है। तो मुझे यहाँ पर ना थोड़ा सा क्वाइट लगा। सेंटोरस मॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी था, शायद वो इस्लामाबाद में ज़्यादा वो क्राउडेड एरिया में है, शायद इस वजह से, या कोई और रीज़न भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो गीगा मॉल है ये काफ़ी क्वाइट था, इतना ज़्यादा बिजी नहीं था। तो आप भी अपनी जो है ना राय शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। यहाँ से सबसे पहले हमने जूस लिया था, ये हमने लार्ज साइज़ का जो ग्लास था वो लिया था। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर ख़त्म किया है। इतना हैवी था ये, बहुत मज़े का, यमी था, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर इसके बाद भूख नहीं रही थी, तो हमने सोचा कि चलो सारा घूमते फिरते हैं, शायद कुछ देर में भूख लग जाए, तो फिर देखेंगे कि क्या कुछ खाना है।
यहाँ पर मैं डर डर के वीडियो बना रही थी, मुझे डर लग रहा था कि कोई कुछ कह ना दे के आप वीडियो वगैरह रिकॉर्ड ना करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने कुछ नहीं कहा। मोस्टली अच्छा एक्सपीरियंस था। सिर्फ मारिया बी पर उन्होंने कहा था कि आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती, अगर पिक्चर्स लेना चाहें तो वो ले सकती हैं। फिर मैंने वहाँ पर वीडियो नहीं रिकॉर्ड की थी। तो ये मुझे स्टॉल काफ़ी अच्छा लगा था। इस पर बड़ी यूनिक प्यारी प्यारी चीज़ें थी यहाँ पर, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी मुझे लगी थी। अभी मैं सोच रही हूँ जब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही कुछ ले लेती तो अच्छा था। ज्वेलरी मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगी थी। हर चीज़ ही तकरीबन यहाँ पर यूनिक थी, लेकिन ज्वेलरी जो है ना इस तरह की मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है, आपको देखने को मिलती है। ये कुछ डेकोरेशन पीस जो वॉल हैंगिंग वाले होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, ये भी मुझे अच्छे लगे थे। ये देखेंगे चूड़ियाँ कितनी प्यारी हैं माशाल्लाह से। ये वाली जो साइड पर ज्वेलरी है ना, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये कुछ नेकलेसेस वगैरह थे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। ये चोकर कहते हैं आई थिंक इसको, तो ये भी काफ़ी अच्छा डिफरेंट सा था। तो इस तरह की ज्वेलरी काफ़ी अच्छी लगती है माशाल्लाह से। आजकल तो बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है, और झुमके वगैरह भी काफ़ी थे। और कुछ यूनिक सी चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो भी दिखाती हूँ। ये एक की रिंग थी जो खुद से बना हुआ था, बड़ा यूनिक सा लगा मुझे, ये भी अच्छा लगा था। एक ढोलकी के साथ भी था, वो भी काफ़ी यूनिक था माशाल्लाह से। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर। मैं ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें पहनती नहीं हूँ, ना मुझे ब्रांड्स के बारे में ज़्यादा मालूमात है। मुझे हमेशा से ये लगता है कि ब्रांड्स की चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो मैं अपने बजट के हिसाब से चलती हूँ। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कौन कौन से जो पाकिस्तानी स्पेशली पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं वो रीज़नेबल उनकी प्राइसेस भी हैं, उनके कपड़ों की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये अलकरम है, यहाँ पर भी मैं आई थी, लेकिन मुझे अपनी पसंद के हिसाब से कुछ ख़ास नहीं मिला। मुझे बहुत ज़्यादा प्रिंटेड कपड़े अच्छे नहीं लगते, मुझे ना प्लेन प्लेन कपड़े ज़्यादा पसंद हैं। जैसे नेक पर हो गया थोड़ा सा, या दामन पे, या जो बाजू पर थोड़ा थोड़ा बारीक सा काम हो, उस तरह के मुझे कपड़े अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लावरी से इस तरह प्रिंटेड मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। कोई कोई कलर मुझे अच्छा लग जाता है तो मैं वो ले लेती हूँ, लेकिन ब्रांड्स पर मुझे इस तरह से ब्राइट ब्राइट कलर ज़्यादा देखने को मिले थे। तो यहाँ पर मुझे अपनी पसंद का कुछ भी नहीं मिला था। काफ़ी सारे डिस्काउंट्स भी थे, अभी यौम आज़ादी के लिए इन्होंने काफ़ी सारे डिस्काउंट भी रखे हुए थे। अनस्टिच कपड़े जो हैं वो उन पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट था। मैंने यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं लिया, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं लिया। या अगर अलकरम से आई थिंक मैंने कुछ नहीं लिया, हाँ कुछ नहीं लिया। एक खाड़ी से लिया था, बोनेंजा से लिया था, और एक और शॉप थी जिसका मुझे नाम भूल गया है, वहाँ से मैंने एक दो सूट लिए थे। एक सूट लिया था तो खाड़ी से एक लिया था, और बोनेंजा से आई थिंक दो लिए या एक लिया, वहाँ से लिया था। तो वो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करूँगी, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप देखना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मैं वो जो है शॉपिंग हॉल शेयर कर दूँगी। अगर कोई मैंने गांव का और व्लॉग रिकॉर्ड किया ना, तो फिर उसमें जो है मैं वो शेयर कर दूँगी, या यूके या जाकर शेयर कर दूँगी। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं घूम फिर रही थी, प्राइसेस देख रही थी, तो मुझे प्राइसेस ठीक लगी थी। क्योंकि आजकल जो प्राइसेस चल रही है ना, स्पेशली हमारे उस साइड पर डडियाल साइड आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ पर तो हमें 2 पीस भी आजकल 3,000 से ऊपर ही मिलता है, इससे कम का नहीं मिलता। तो उस हिसाब से अगर ब्रांड की चीज़ आपको मिल जाती है तो काफ़ी मुझे लगता है कि ठीक है, इनकी प्राइसेस नॉट बैड। और यहाँ पर मैं ख़ुद भी सोच रही थी कि अगर आप लोकल आप यहाँ के रहने वाले हो तो आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हो, लेकिन हम जो है ना, हमें चीज़ें जो है ना वो आदत हो गई है पाउंड्स के साथ कंपेयर करके सोचने की, तो इस वजह से ना फिर हमें जो है ना उस हिसाब से ठीक लगती है। क्योंकि वहाँ पर यूके में अगर मैं नॉर्मल 2 पीस सूट भी लेती हूँ ना, तो वो तकरीबन मुझे 15 to 20 पाउंड का मिलेगा। तो उस हिसाब से फिर मैं देखती हूँ यहाँ पर कि ये ब्रांड्स के कपड़े मुझे तकरीबन उस प्राइस में मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी प्राइस है, और स्टिचिंग भी इनकी अच्छी होती है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे हैं। आपकी अपनी पसंद है, हर इंसान की डिफरेंट चॉइस होती है। तो यहाँ पर अनस्टिच भी कपड़े हैं और स्टिच्ड भी, मर्दों के भी सेक्शंस हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये आई थिंक निशात है। निशात में जैसे ही मैं एंटर हुई ना, वाइट वाला सूट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैं सीधा उस को देखने के लिए गई थी। इसकी एम्ब्रॉयडरी मुझे अच्छी लगी थी, बस सी थ्रू था जिसकी वजह से मैंने रहने दिया, वरना मुझे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था।
काफ़ी अच्छा था ये माशाल्लाह से, लेकिन इसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी थी मतलब हाई थी। और बाकी ठीक है, मुझे अपनी पसंद का कुछ नहीं मिला, फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। मैंने सोचा हुआ है कि इस दफ़ा मैं ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं लूँगी। तो वैसे मैं कोशिश करती होती हूँ कि ज़्यादा कपड़े ना लेकर जाऊँ, तो उसी हिसाब से जो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं ज़्यादा अबाया पहनती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस तरह के कपड़े मेरे जो है ना वो घर में ही यूज़ होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि बस अपने बजट में रहकर ही चीज़ें इस्तेमाल करूँ। ये जे डॉट है, तो यहाँ पर भी बस मैं देखने के लिए आई थी, यहाँ से मैंने कुछ नहीं लिया था। और ये बच्चों का सेक्शन है, यहाँ पर अगर बच्चे आप साथ लाते हैं ना तो बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ आपके बच्चे जो है ना इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर चलते चलते मेरी नज़र पड़ी है डॉलर स्टोर पर। तो डॉलर स्टोर, पाउंडलैंड नज़र आ जाए ना तो मुझे रहा नहीं जाता। यहाँ पाकिस्तान में लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना सेंटोरस मॉल, वहाँ पर भी मुझे उनके पास काफ़ी अच्छी जो है ना किचन रिलेटेड चीज़ें मिली थी, कुछ मैंने ली भी थी। यहाँ पर भी इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो अंदर मैं नहीं गई थी, क्योंकि अंदर गई तो ज़ाहिर है फिर मैंने कुछ ना कुछ ले ही लेना था, तो मेरा इरादा था कि मैं शॉपिंग नहीं करूँगी। तो यहाँ फिर हम अब जो फूड कोर्ट कहते हैं या फूड वाला जो सेक्शन है वहाँ पर आए थे, जहाँ पर सिर्फ खाने पीने की ही चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी आपको। यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ये जो गोलगप्पे होते हैं, तो और चाट ली थी। गोलगप्पे मज़े के थे, मज़ा आया, लेकिन चाट इतनी मज़े की नहीं थी। चाट में बूंदी बहुत ज़्यादा डली हुई थी, जिसकी वजह से मुझे मज़ा नहीं आया। ये लास्ट फ्लोर है, यहाँ पर बस स्किन से रिलेटेड अगर कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवाना हो तो वो इस सेक्शन में आए हैं, सारा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बस अब मैंने सारा एक्सप्लोर कर लिया है, तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये है मारिया बी का छोटा सा क्लिप जो मैंने लिया था।